ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रदस्तिघाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मुनिराजों की। हम जीवन में संस्कार तो चाहते हैं लेकिन समर्पण नहीं चाहते। हम संस्कार तो चाहते हैं लेकिन शरण नहीं चाहते। हम संस्कार तो चाहते हैं लेकिन निर्दोष परमात्मा को ढूंढना नहीं चाहते। हम संस्कार तो चाहते हैं लेकिन विषयासक्त, विषयों से अनासक्त गुरु को पहचानना नहीं चाहते। जब तक हम इन चीजों को नहीं चाहते तब तक संस्कार कितने ही पड़ जाएं, लेकिन वो संस्कार कुसंस्कार के हाथों में पड़ करके और जो है संसार भ्रमण का ही कारण बनते हैं। बिना गुरु के संस्कार ऐसे हैं जैसे फूल तो खिलता है लेकिन खुशबू नहीं होती, डाली जाती है उसमें खुशबू। देखा है कभी? क्यों बच्चों नहीं जानते? फूल नहीं होते, वो रास्ते में लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, प्लास्टिक के फूल। वो खिलते हैं कि नहीं खिलते? खिलते हैं कि नहीं खिलते? खिलते नहीं है, खिलते हैं, दिखते हैं, लेकिन नकली होते हैं। उनमें खुशबू ऊपर से डाली जाती है लेकिन खुशबू होती नहीं है। बिना गुरु के संस्कार उस फूल की भांति है जो खिलते तो हैं लेकिन खुशबू नहीं होती, जो उस श्वान की पूंछ के समान होते हैं। श्वान जानते हो? श्वान यानी, श्वान यानी, अच्छा जम के नहीं बोल पाते क्या? अच्छे से बोलो। सो रहे हो कि जग रहे हो? उस श्वान की पूंछ की भांति होते हैं जो कितने 12 वर्ष तक अगर किसी पुंगी में भी रखी जाए तो मालूम चला कैसी होती है? टेढ़ी की टेढ़ी होती है। वो पूंछ अपनी जो है पीछे के, अगर मक्खियां बैठ जाएं उसके पीछे के स्थान पर बैठती नहीं है, लेकिन मक्खियां बैठ जाएं तो उनको भगा भी नहीं पाता। बिना गुरु के संस्कार वैसे ही होते हैं जो अपनी पूंछ तो हिलाता है अहंकार में, अपनी जो है कसायों की पूंछ तो हिलाता है लेकिन कसायों को मंद नहीं कर पाता, मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाता। चलता तो है लेकिन चल नहीं पाता। उस मयूर की भांति है जो नृत्य तो करता है, नृत्य तो करता है लेकिन कभी जो है पृष्ठभाग दिखा देता है। ऐसे ही बिना गुरु के संस्कार है
जो दिखाई तो देते हैं कि आहा क्या हैंडसम दिखाई दे रहा है, क्या पैसे वाला दिखाई दे रहा है, क्या जो है इसकी शान है, लेकिन उसकी शान कोई काम की नहीं होती। वो इंसान भी नहीं बन पाता, उसकी शान किस काम की? कोई शान की काम नहीं होती। देखो, जिन शासन में धर्म भी आते हैं तो फिर त्याग के धर्म आते हैं। धर्म भी आता है, पर्व भी आते हैं, तो किसी को रिझाने के नहीं, स्वयं में रूझने के पर्व आते हैं। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हमें लगता है कि विद्यार्थी और शिष्य में भी अंतर होता है, जैसे गुरु और कौन टीचर में अंतर होता है। टीचर और गुरु में अंतर होता है, बहस और शिष्य में अंतर होता है। विद्यार्थी जो है बहस करने के लिए उत्सुक होता है, और शिष्य जो है जीवन को बदलने के लिए उत्सुक होता है। अगर जीवन में बदलाव नहीं है, तुम्हारी बहस जो है, तर्क जो है, कुतर्क का काम तो करेंगे लेकिन निर्णय नहीं कर पाएंगे जीवन के बारे में। जीवन निर्णय के लिए होता है, तर्क वास्तविकता में निर्णय के लिए होता है। तर्क जो है संसार में भटकने के लिए कुतर्क होता है, तर्क नहीं होता। विद्यार्थी जो है संकट लाने के लिए बोलता है कि गुरु के ऊपर मैं ऐसी बहस करूंगा, ऐसी बहस करूंगा कि गुरु ही फंस जाए। आजकल पता है स्कूलों में मानना बंद हो गया है, डांटना बंद हो गया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? अगर इनको मैंने एक शब्द सुनाया तो मालूम चला कि मेरे ऊपर तो ये, इसके ऊपर मैं शब्द की बौछार करूंगा, इसके माता पिता ये और पूरी दुनिया मेरे ऊपर जो है बाणों की बौछार कर देगी। विद्यार्थी ओनली संकट लाने के लिए बोलता है। कई बार ऐसा होता है, एक बार एक जगह शांति सागर जी महाराज गए हुए थे, वहां पर एक क्षुल्लक जी विराजमान थे। अब क्षुल्लक जी की भावना बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी बहुत, और उनको ज्ञान का अहंकार हो गया। और ज्ञान का अहंकार हो गया, और दिखाने के लिए तो लघु बन रहे। कई होता है कि भाई दूसरे क्या कहेंगे, इसलिए भाई ये ऐसा बन जाओ। लघु भी बनना चाहते लेकिन लघु होना नहीं चाहते। कई बार हमारे जीवन ऐसे ही रहता है कि हम जो है लघु दिखाना तो चाहते हैं। अगर किसी को टीका नहीं करो तो अंदर ही अंदर कुड़केगा, और टीका कर दो तो क्या बोलेगा मंच पे आके? क्यों संजय? नहीं नहीं, मेरे को नहीं आवश्यकता है, मेरे को आवश्यकता नहीं है, मैं तो मात्र इसीलिए कर रहा था। और नहीं बोला तो अरे यार क्या है, पैसे लेने बैठ जाते हैं, और लेकिन नाम के नाम पर वो नहीं। और नाम बोल दो तो फिर मान के स्वीकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बड़ा अहंकारी है। हम अपने आप को ना अहंकारी स्वीकार कर पाते हैं, ना हीन स्वीकार कर पाते हैं। ऐसे ही कई लोग होते हैं, ना तो वो ऊंचे जा पाते हैं, ना नीचे जा पाते हैं, ना अपने आप को लघु स्वीकार कर पाते हैं, ना ज्ञानी स्वीकार कर पाते हैं। तो वो जो है शांति सागर जी महाराज उस गांव में गए। अब वो आ गए क्षुल्लक जी के, देखता हूं, क्योंकि हमारी दुकानदारी जमी हुई है ना, हमारा सब कुछ बचत जमा हुआ है, आ जाए कोई।
आजकल क्यों जो है गुरुओं से दूर भागते हैं? तत्व तो सुनाते हैं, ऐसा नहीं है तत्व नहीं सुनाते। क्यों? राम गोपाल जी, तत्व तो सुनाते हैं लेकिन दूर भागते हैं। जिनवाणी तो सुनाते हैं लेकिन गुरु से दूर भाग जाते हैं। उनकी दृष्टि में गुरु का वर्णन तो करेंगे लेकिन गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। आ सकता है, अहंकार भी आ सकता है, लेकिन झुकना भी जरूरी है। वो जो है शांति सागर जी महाराज के पास गए और बोलने लगे, कुछ प्रश्न वगैरह किए। अब शांति सागर जी तो शांति सागर, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दे दिए। फिर अकेले में उन्होंने छुल्लक जी को समझाया, देखो बड़ों की उदारता, बड़ों की महानुभावता, महापुरुषों की पहचान यही होती है कि लंकेश के पास समझाने भेजते हैं, झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही गलती लंकेश की है, लेकिन भाई दे दो, क्या करना है तुमको। लेकिन झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो शांति सागर जी चाहते तो सबके सामने बोल सकते थे, वो तो सबको लिवा के ही रहते। अब छुल्लक जी से बोले कि देखो छुल्लक जी, अगर मैं इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता तो तुम तो मात्र हंसी उड़ाने के लिए आए थे, ऐसी ऐसी क्वेश्चन किए, इस प्रकार से तुमने तर्क रखे। तो छुल्लक जी झुक गए। ये विद्यार्थी की पहचान है कि विद्यार्थी जो है संकट लाने के लिए बोलता है, ओनली संकट लाने के लिए। लेकिन शिष्य जो है संकट आने पर बोलता है। अगर गुरु के ऊपर संकट आ गया तो उस समय बोलेगा, लेकिन संकट लाने के लिए कभी नहीं बोलता। विद्यार्थी कुछ ज्ञान की सूचनाएं इकट्ठी कर लेता है, लेकिन शिष्य जो है अपने अस्तित्व को बदलने के लिए तैयार रहता है। मैंने जिस चीज में अस्तित्व माना है उस चीज में मेरा अस्तित्व है भी कि नहीं। जिस नाम के लिए, जिस ख्याति के लिए, जिस पूजा के लिए मैंने अस्तित्व माना है, इसमें मेरा अस्तित्व है कि किसी दूसरे का अस्तित्व है, ये तो बताओ किसका अस्तित्व है। टीका लग रहा है, टीके का अस्तित्व है कि तुम्हारा अस्तित्व है। पैसा दिया है तो पैसे का अस्तित्व है कि ये तुम्हारा अस्तित्व है। लगाता तो है, लेकिन किसका अस्तित्व है ये बताओ। तो शिष्य और विद्यार्थी में अंतर होता है। विद्यार्थी दांव पर कुछ नहीं लगाता। अगर दांव पर लगाने की बात आ जाए तो दूसरे को आगे करता है। लेकिन शिष्य जो है, कई बार आपने कहानियां सुनी है, सुनाऊंगा नहीं अभी, लेकिन अपने आप को दांव पर भी लगा देता है। जैसे जैसे दांव पर लगाता है उसको वैसे वैसे मजा आता है, उसको आनंद आता है। ये धर्म हमें जो है, जो चीज तुम्हें संसार में दिखती है उसको नहीं दिखाते। दिखावे का कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। संसार यही कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो बिक जाता है वो हमारा नहीं होता, उस पर दूसरे का शासन होता है। क्यों? अगर कोई सोना है
और तुमने सोना बाजार से खरीद लिया, खरीद तो लिया, बिक तो गया, दिखा बिका, ये बात तो सही है, लेकिन दिनेश जो दिख जाता है वो बिक जाता है, फिर तुम्हारा नहीं रहता, वो दूसरे का हो जाता है। तुम्हारा रहता है क्या वो? जो बिक गया वो तुम्हारा रहा क्या? ऐसे ही तुमने अपना अस्तित्व बेच दिया। किसमें? कसायों में। तुमने अपना अस्तित्व बेच दिया किसमें? अब ब्रह्म में तुमने अपना अस्तित्व बेच दिया गलत चीजों में। अब वो तुम्हारा अस्तित्व बचा क्या? तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं बचा। इसलिए संसार हमें दिखाता तो है, दिख जाता है, वो बिक जाता है, फिर तुम्हारा नहीं रहता। इसलिए अपना बना के रखना है तो बेचना नहीं, छुपाना शुरू करो। अपना अस्तित्व बनाना है तो क्या करते हैं? क्यों भाई? अपने सोने को बचा के रखना है, अपना सोना कहीं गुम ना जाए, चोरी ना हो जाए, किसी प्रकार से कोई ले ना रे ऋषभ। तो क्या करते हो उस सोने को? बढ़िया जो है किसमें? छुपा के रखते हो, छुपा के रखते हो। ऐसे ही जो जो छुपा के रखता है वो उजड़ के सामने आता है। फिर ऐसा आता है, ऐसा आता है कि फिर गाय बकरी भी ऊपर नहीं चढ़ पाती, बड़े बड़े वृक्षों पर गाय बकरी भी नहीं चढ़ पाती। और जो मात दिखाने दिखाने के लिए ऊपर आता है वो मालूम चरा कि घास फूस बन के गायों के काम तो आता है, लेकिन उभर के नहीं आ पाता। इसलिए समय आपका हो गया, हमारा भी समय हो गया आहार पानी का, तुम्हारा भी समय हो गया जाने का। इसलिए 10 दिन गुरु के साथ बिताओ, और ऐसे बिताओ कि 10 दिन जो है, मात्र 10 दिन की शिक्षा है, ये तो मात्र संस्कार है। लेकिन 10 दिन के लिए संस्कार नहीं है, ये हमें जब तक संस्कार डालना है, जब तक डालना है जब तक कि परमात्मा ना बन जाए। गुरु की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन बिना गुरु के अस्तित्व दांव पर लगता नहीं। लेकिन हर कोई को अगर गुरु बना लिया तो दांव जो है अच्छा लगता नहीं, कहीं पर और लग जाता है। इसलिए ये धर्मों को हम जो है उत्साह के साथ, 2 प्रकार का उत्साह होता है। कई लोग बाहर भी उत्साह बनाएंगे, ऐसा नहीं है अरे महाराज उत्साह शक्ति बढ़ाओ, उत्साह के बिना तू उत्साह है तो तू शेर है, वरना कचरे का ढेर है। लेकिन ये भी देखो कि उत्साह किस ओर है। तुम्हारा धर्म के प्रति उत्साह है तो फिर तुम्हारा जो है अस्तित्व बाहर निकल के और परमात्मा के रूप में बैठेगा। और उत्साह तो सबको है, कोई कमाएगा वो भी अरे उत्साह जगाओ यार, कमाओ। कोई कहेगा कि दारू पीने वाला भी उत्साह जगाता है, यार पी यार तू, वो भी उत्साह जगाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि उत्साह किस ओर है, नहीं तो उत्साह तुम्हें बर्बाद कर देगा। आबाद करने के उत्साह बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।